हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आज क्या होगी, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर। हम इस टेक्स्ट से देखने वाले हैं। I am hopeless that you will never come back to me. फोकस क्यों नहीं कर रहा। यस। सो फर्स्ट एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। आपके जो पार्टनर है वो होपलेस हो रहे हैं, होपलेस हो चुके हैं। आपका पीछे हटना, आपका उनके तरफ नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनको इंडिकेट कर रहा है कि अब आप उनके लाइफ में कभी वापस नहीं आओगे। एक उम्मीद जो थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वो इस वजह से हुई है क्योंकि पहले आपने इस पर्सन की तरफ बहुत एफ़र्ट्स डाले, इस रिश्ते में आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले। तो जब एक इंसान बहुत सारा एफ़र्ट्स डालने वाला होता है और वो शांत हो जाए तो सामने वाले को होता है कि वो बदलाव एकदम से ही आपका एक अलग रूप आपके पार्टनर देख रहे हैं। तो इनके अंदर से उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई है। शायद इस पर्सन को ये उम्मीद थी कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओगे। इन्होंने चाहे आपको चीट किया हो, गोस्ट किया हो, या आगे का इन्होंने मना कर दिया हो, कमिटमेंट देने से मना कर दिया हो, बट स्टिल इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप आ जाओगे, फिर भी आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे या उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखता है उनको, और इनके अंदर से भी कहीं ना कहीं होप खोता जा रहा है। आपके पार्टनर होप खोते जा रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन होप भी खो रहे हैं। इन्हें आपकी याद आ रही है, तभी डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियस सी चीज़ है। आपने इस कनेक्शन को जितना प्यार और जितना इस पर्सन को सपोर्ट दिया है, हो सकता है कि वो चीज़ें इनको इस वक्त रियलाइज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है। ओके, आई एनवी यू। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर गुस्सा भी है, थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हैं ये आपसे। हम क्लैरिफाई करेंगे सभी कार्ड्स को। आई हैव नार्सिज्म। तो इस पर्सन के अंदर ईगो भी है। हो सकता है कि ईगो की वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ आगे खुद नहीं बढ़ रहे हैं या आपका वेट कर रहे हैं। आई एम इन पेन। आई फील सॉरी फॉर यू। बॉटम से आया है आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ जो है अपने फ़ोन में सेव करके रखा हुआ है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्यों होपलेस हो रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स उनके तरफ नहीं आएंगे कभी। ओके, हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। वर्गो साइन हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की, या टॉरस भी हो सकते हैं, वृषभ राशि के भी हो सकते हैं।
मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके घर वालों ने, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के फैमिली को भी आपके पार्टनर के बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में पता हो, शादी तक की बात हुई हो, बट शादी फैमिली की वजह से ही नहीं हो पाई, उनकी फैमिली की वजह से नहीं हो पाई, या इनकी किसी एक्शन की वजह से नहीं हो पाई, या इनका पीछे चले जाने की वजह से नहीं हो पाई, जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा इसलिए फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, क्योंकि वो आपको ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपने उनके आने के दरवाजे तो बंद कर ही दिए हैं, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में चल गए हो, आपने खुद को आइसोलेट कर दिया है। मैंने बोला ना कि आप इस वक्त एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। एक टाइम था कि आपने भरपूर एफर्ट्स डाला, आप जितना लड़ सकते थे, जितना कोशिश कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने किया है, लेकिन इस वक्त आप साइलेंट जोन में हो, आइसोलेटेड हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप, और अपने सोल पर्पस के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी। तो ये जो पर्सन है उनको आपका चुप रहना या आपका जो ऑपोजिट रिएक्शन इस वक्त चल रहा है, उस चीज़ की वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही होप ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही आप अब उनके तरफ आना नहीं चाहते हो, आपने अपना मन बदल दिया है, आपने अपने इंटेंशंस, अपना इमोशंस सब कुछ चेंज कर दिया है इस पर्सन के प्रति। तो इसी वजह से आपका जो एक साइलेंट जोन है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, जिसके वजह से इस पर्सन के अंदर होप सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप एफर्ट्स करते रहते, अगर आप उनको बीच बीच में कॉल या मैसेज करते रहते, तो इनके अंदर एक उम्मीद जगी रहती, एक उम्मीद रहती कि आज नहीं तो कल आप उनकी तरफ आ ही जाओगे, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, आई मिस यू, क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं? देखो, मिसिंग एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये हो सकते हैं या आप हो सकते हो। आप दोनों के बीच में इस वक्त डेफिनेटली डिस्टेंस है, दूरी है, नो कांटेक्ट जोन मुझे दिख रहा है। और नो कांटेक्ट जोन में जाने का रीज़न आपके पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका ही फैसला था, इनका ही डिसीजन था कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या नो कांटेक्ट जोन में उनको जाना है, या इस रिश्ते से उनको निकलना है। लेकिन इस वक्त वो आपसे जितना खुद को दूर कर रहे हैं, जैसे कि वो अगर अपने होप को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है अब आप नहीं आओगे, उस चीज़ को भी वो अगर एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन को याद आ रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप इनके दिमाग में, आप इनके दिल में, आप इनके जहन में चल रहे हो। एंड स्पेशली रात के टाइम पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रात के टाइम पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है अब कोई होप नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या आप नहीं आओगे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं, और पास्ट की बातें उनको उतना ही ज़्यादा याद आती जा रही है। जब एक चीज़ हम सोचते हैं तो उससे जुड़ी हुई कड़ियाँ जो है वो याद आनी शुरू हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपने पार्टनर को जितना भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो आपके दिमाग में चलते हैं। ये ऐसा होता है, और यही चीज़ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। इस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको लेकर आज बहुत ज़्यादा ही सोचने वाले हैं, और स्पेशली आज रात के टाइम पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आई एनवी यू क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके घर में शादी वादी की बात आपकी चल रही है, या आप फैमिली की मर्जी से हो सकता है कि शादी के लिए आपने हाँ बोल दिया है। इस वजह से भी उनको शायद आप पे गुस्सा आ रहा है, या उनको थोड़ा सा नफरत भी हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है, जेलस भी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। यस, ये इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी फैमिली में आपकी शादी की बात चल रही है, या आप अपनी
फैमिली से आपने बोल दिया है कि अब आप शादी करने के लिए रेडी हो। पता नहीं, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जिस वजह से भी इस पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है और नफ़रत की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आपके पार्टनर चाहे जो कुछ भी करे, इनको लगता है कि आप हमेशा उनको ही लेकर सोचो, उनके लिए ही डेडिकेटेड रहो, उनके साथ ही रहो। मतलब ये किसी के साथ आपको सोच भी नहीं सकते हैं, ये किसी के साथ आपको शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। पॉजिटिव तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को बताया हो कि आपकी फैमिली जो है वो बात कर रही है शादी के लिए, या रिश्ता आपके लिए देखा जा रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कहीं ये बात हकीकत में तो नहीं हो रही है, सच तो नहीं हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। आई हैव नार्सिज्म। देखो, नार्सिज्म को यहाँ पर किस तरह से डेविल ने बताया, आपके पार्टनर के अंदर ये नेगेटिविटी है, ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने ईगो से बाहर निकल रहे हैं, अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ईगो की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, अकड़ में थे कि मैं ही क्यों आगे बढ़ूं, मैं ही क्यों बात करूं। हालांकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको शायद समझ में आ रहा है या रियलाइज़ हो रहा है कि इनको अपने ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही बात जो है वो बन सकती है। अगर वो ईगो में रहे तो आप उनके हाथ से निकलने वाले हो। ठीक है, ये पर्सन को यही फील हो रहा है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो इनका जो एक ईगो प्रॉब्लम है, एक नेगेटिव उनके अंदर एक प्रभाव रहा है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पेन में क्यों है? आई एम इन पेन। तो ये जो सिचुएशन आपके पार्टनर देख रहे हैं या उनको जो फील हो रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चला है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। एंड देखो, यहाँ से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसे मैं कभी लेती नहीं हूँ कार्ड, लेकिन पता नहीं क्यों मन करा कि ये कार्ड में कुछ मैसेज है, इसलिए मैं ले रही हूँ। आपके पार्टनर को एक्चुअली पेन क्यों हो रहा है? पेन आपके पार्टनर इसलिए फील कर रहे हैं, पहली बात तो वो आपके साथ बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, रिश्ते में रीबर्थ नहीं हो रहा है, आप वापस नहीं आ रहे हो। और इनके लाइफ में भी कुछ सिचुएशन, कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ख़त्म हो रही है, और इस रिश्ते का छूटना इनको अब दर्द दे रहा है। क्योंकि पहले तो उनके अंदर एक होप थी कि आप आ जाओगे, आप उनको मना लोगे, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे इनके होप ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सब कुछ उनको लग रहा है कि अब ख़त्म होता जा रहा है, बहुत टाइम हो चुका है कि आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, आप भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जी रहे हो, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। स्पेशली आपसे ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और देखो यूनियन करना चाहते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है अगर डिवाइन फेमिनाइंस ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और वो ऐसा सोच भी रहे हैं, तो इस बात से भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। ओके, आई फील सॉरी फॉर यू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? आई डोंट नो वाई आई एम फम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा फंबल क्यों कर रही हूँ? आई एम सॉरी फॉर यू, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? सॉरी, द जजमेंट। देखो, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपसे फाइट किया, झगड़ा किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, या इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपका सपोर्ट नहीं किया, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। मुझे लगता है एक वक्त था, एक टाइम था जब आपके पार्टनर आपके बिल्कुल ऑपोजिट चले गए थे, आपके अगेंस्ट ही कह सकते हो कि चले गए थे। ये आपको ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये पूरा सपोर्ट अपनी फैमिली को या थर्ड सिचुएशन को दे रहे थे।
या ये इन्होंने अपने बारे में सोचा, जिस भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरी बनाई या ये रिश्ता आज एंडिंग तक पहुंच गया है या एंड हो चुका है, जिस वजह से ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से, आपका साथ नहीं देने की वजह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, तो इनको लगता है कि जो भी इन्होंने फैसला लिया, जो भी इन्होंने आपको जजमेंट सुनाया, वो कहीं ना कहीं गलत था। वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। इस पर्सन की अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि एक अवेयरनेस इस पर्सन को एंजल्स डिवाइन देने की कोशिश कर रही है कि तुमने इस इंसान के साथ गलत किया है, तुम्हें रियलाइज़ होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड आपके पार्टनर को ना फील करा रही है। आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फ़ोन। इसको तो क्लियर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस पर्सन ने आप दोनों की साथ की भी कुछ फ़ोटोज़ हो सकती है कि कुछ रखे हो, कुछ आप दोनों की प्राइवेट फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं कि इस पर्सन ने रखी हो। ये मैसेज है आपके लिए। तो इन्होंने रखा है कुछ ऐसे प्राइवेट पिक्चर्स आप दोनों के साथ के, और इसको ये पर्सन देखते हैं। सो कुछ मैसेजेस लेते हैं आज मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से, देखते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज आया है नॉट वेल, तो हो सकता है कि इनकी तबीयत ठीक ना हो, सर्दी ज़ुकाम बुखार हो सकता है। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, तो ये मैसेज है कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है आप लोगों के बीच में रहा हो। आई लव योर आईज, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए। धोखा, चीटिंग, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, पास्ट में चीटिंग की हो इस पर्सन ने, जिस वजह से कह रहे हैं कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी आया है। हस्बैंड, हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। तुम मुझे कभी नहीं समझे, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने उनको नहीं समझा। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा है, तो इस पर्सन को आपके गुस्से से भी डर लग रहा है, क्योंकि इंसान जब जितना शांत होता है उसके अंदर उतना ही गुस्सा भी होता है। तो मे बी इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर शांत हो, चुप हो, तो मे बी हो सकता है कि ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो। तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस, तो ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर आपसे ही शादी करेंगे। बहुत देर हो गई, तो कुछ लोगों के पार्टनर ये कह रहे हैं कि शायद बहुत देर हो गई। जॉब चेंज, लास्ट मैसेज, मैं गलत हूँ, जानता हूँ, आई एम सॉरी। यहाँ पर बॉटम से आया है तुम बदल गए हो, आई नो। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, आज लाइक ज़्यादा करना। सो अपना ध्यान में रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।